उत्तर प्रदेश में महिला और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान को समर्पित 180 दिन का महत्वपूर्ण अभियान मिशन शक्ति की शुरुआत करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी ने शुक्रवार को रायबरेली के महाराजगंज थाना सहित प्रदेश के 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इन थानों में महिलाओं से संबंधित समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था होगी। तय समय सीमा के भीतर फाइनल रिपोर्ट भी लगेगी। महिला और बालिकाओं की समस्या के निदान व सुरक्षा के संबंध में अलग से महिला कांस्टेबल और कक्ष की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेल्प डेस्क पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना से मिशन शक्ति अभियान को नई ऊर्जा मिली है। मिशन शक्ति अभियान के शुरू हुए 1 सप्ताह हो गए हैं। इन 7 दिनों में समाज में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। सीएम योगी ने कहा, सरकार सभी बेटियों को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करेगी। इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वह उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ अन्य विभाग इन 7 दिनों में मिशन शक्ति अभियान के लिए क्या क्या किया है, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि यह मिशन एकांगी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ एक प्रशिक्षित महिला कर्मचारी की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। वास्तविक पीड़ित को त्वरित न्याय मिले, यह हमारी कोशिश होनी चाहिए। हमें इस अभियान को जन सहभागिता के माध्यम से सफल बनाना होगा, क्योंकि इसके बिना इसकी सफलता नहीं हो सकती है। इस मौके पर पूर्व प्रमुख राम शंकर चौधरी, सरला साहू, प्रभात साहू, भूपेश मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार सुभाष पांडे सहित सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं SK इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की यह विशेष रिपोर्ट। शक्ति के तहत महिलाओं के विरुद्ध, बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति उन्हें जागरूक करना और इस प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का एक अभियान 17 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है, जो नवरात्रि का शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन था। ये अभियान लगातार 6 माह तक चैत्र नवरात्रि तक चलेगा। उद्देश्य हमें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने बेटों को, सभी को जागरूक करना है। समाज में इस तरह की उच्छृंखल प्रवृत्ति के लोग हैं जो राह चलते हमारी बेटियों पर कमेंट करते हैं, पर किसी भी स्थान पर कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हमको बताएं, कार्यवाही हम करेंगे। माफी चाहता हूं, अपने उद्बोधन में हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई पांडे जी ने कहा, हमें बचना है, मॉब लिंचिंग से भी हमें बचना है। अगर हम किसी भीड़ में एक आदमी पर हाथ उठाएंगे और एक एक करके बिना कोई परिणाम जाने, बिना कोई कारण जाने एक एक हाथ मारेंगे, पता नहीं उसका दोष कितना है, दोष है भी कि नहीं है, और परिणाम, दूरगामी परिणाम बेहद बुरे हो सकते हैं। तो हमें इससे भी बचना है। उसके लिए हमारे पास सुविधा है 1090 हेल्पलाइन, बहुत आसानी से टोल फ्री नंबर है, और इस हेल्पलाइन पर आपकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। आपकी पहचान बिल्कुल किसी को नहीं बताई जाती है। और इसी की तरह अभी हमारी सरकार की योजना शुरू हुई है, उसमें तिराहों पर, चौराहों पर, सार्वजनिक स्थानों पर पिंक कलर के लेटर बॉक्स लगाए गए हैं। हमारे कस्बा तिराहे पे लगा हुआ है और भी जगह हम लगवा रहे हैं। पिंक कलर के लेटर बॉक्स केवल इसलिए लगाए गए हैं कि कोई बहन, कोई बेटी अगर हम तक आकर अपनी बात नहीं कह सकती तो अपनी शिकायत लिखकर उस पिंक कलर के लेटर बॉक्स में डाल सकती है। उसे हमारी एंटी रोमियो टीम, जो लड़की अभी आपसे बात कर रही थी, आपके बीच चर्चा कर रही थी, ये हमारी एंटी रोमियो टीम की सक्रिय सदस्य है। आप एक बार शिकायत तो करें,
हमें चिन्हित करना है शोहदों को। इस मिशन का उद्देश्य मात्र इतना है कि हमारी बेटी घर से निकले तो उसके साथ हमें 8 साल का बॉडीगार्ड भेजने की जरूरत न पड़े। हमारी बहुत सारी बहनें यहां बैठी हैं, इनके साथ, इनमें से कईयों के साथ 8 साल के बॉडीगार्ड गए होंगे सामान लेने परचून की दुकान पर। गए हैं कि नहीं गए हैं? किसके किसके साथ गए हैं? 8 साल का बॉडीगार्ड मां बाप ने भेजा होगा साथ में, भेजा है नहीं भेजा है? हमें उस माहौल से उबरना होगा और उस माहौल से उबरने के लिए इस प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित करना होगा। जब हम चिन्हित करेंगे, उनकी सूचना देंगे, उनकी शिकायत करेंगे, आपकी पहचान गोपनीय रखते हुए हम उन पर कार्यवाही करेंगे। हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी जा रही थी आपको। 1090 कितने लोगों को मालूम है? मालूम है सभी को? 112 इंडिया। अभी बच्ची समझा रही थी, क्योंकि ये कार्यक्रम जागरूकता का कार्यक्रम है, तो इसी कड़ी में थोड़ी सी जागरूकता मैं आपको दे दूं। हमारे प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन है 112 इंडिया के नाम से। ये इस तरह का एप्लीकेशन है। फोन करने की बात करते हैं, मदद मांगने की बात करते हैं। आपको न तो फोन करना है, न ही मदद मांगनी है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम फोन नहीं कर सकते। फोन हमारे हाथ में है, एंड्रॉइड फोन हमारे हाथ में है और हम मदद मांगने की स्थिति में नहीं है। आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने होम स्क्रीन पर रखना है और अगर कोई आकस्मिकता की स्थिति आती है तो कुछ नहीं करना है, आपको इस पर उंगली रख देनी है। इसको केवल टैप कर देना है और आपका मैसेज कंट्रोल रूम को चला जाएगा। जो हमारा यूपी का मॉडर्न कंट्रोल रूम बना हुआ है लखनऊ में, आपका मैसेज साथ में आपकी लोकेशन, इसमें 4 ऑप्शन उभर के आते हैं। पुलिस सहायता चाहते हैं, मेडिकल की सहायता चाहते हैं, फायर एक्सीडेंट हुआ है फायर की सहायता चाहते हैं, या कोई अदर सहायता चाहते हैं। तो जिसको आप टैप करेंगे वो मैसेज आपका चला जाएगा, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं होगी। सोच है वो महिलाओं के लिए कि महिलाएं सुरक्षित रहें, और अगल बगल के जो भी विद्यालय हैं उसमें हम निवेदन करना चाहते हैं इन सरकार से कि विद्यालयों में भी जब बच्चियां पढ़ने आए तो उसके देखरेख के लिए जो पुलिसकर्मी हर एक विद्यालय के सामने लगाए जाएं, जिससे अपराध कम रहेगा। और सुभाष जी वास्तव में सही बात कर रहे हैं कि उनको बच्चियों को पूर्ण अधिकार है जो ऐसे अराजक तत्व, शरारती तत्व जो छेड़छाड़ करते हैं उनको तुरंत जवाब देके यहाँ आए और बाकी काम थाना कोतवाली में इंस्पेक्टर खुद ही कर लेंगे। पहले वो पीट के उसके बाद तो जिससे जो बच्चियों की जो सुरक्षा है हमेशा के लिए बनी रहेगी और किसी भी अराजक तत्व की हिम्मत नहीं पड़ पाएगी जो इनसे छेड़छाड़ कर ले। इनके बगल में दुनिया भर की जो शिकायतें आती हैं उनका भी निराकरण हो जाए। वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बधाई के पात्र हैं कि पूरे प्रदेश में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसमें निश्चित रूप से पूरी कमी आएगी और इसी को कहते हैं कि राम राज्य स्थापित होगा और आने वाले दिनों में वास्तव में प्रदेश में राम राज्य स्थापित होगा। महिलाएं आगे बढ़ेंगी, जैसे गुजरात में महिलाएं रात भर 12 बजे 1 बजे 2 बजे चलती हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी महिलाएं निर्भीक होकर चल सकेगी। इन्हीं बातों के साथ एक बार पुनः उप जिलाधिकारी महोदय को एवं सीओ साहब को, कोतवाल साहब को बहुत बहुत इस कार्यक्रम की बधाई देता हूँ। धन्यवाद। विभिन्न वक्ताओं ने आपको स्पष्ट किया है इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, क्यों सरकार ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है, क्या इसके पीछे मंशा है, क्या क्या कार्यक्रम होने हैं। इन्हीं में कुछ चीजें और ऐड करना चाहूंगा। ये पूरा कार्यक्रम जो है सिर्फ पुलिस का नहीं है, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं। सरकार की मंशा है कि महिलाओं के क्षेत्र में जितना भी काम हो रहा है शासकीय स्तर पर वो सब उनकी जानकारी में आए, उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार के 24 विभाग इससे जुड़े हुए हैं। आंगनबाड़ी, ICDS,
इस तरह के 24 विभाग जुड़े हुए हैं और हर विभाग अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कुछ स्तर पर हम लोग सामंजस्य स्थापित करके करते हैं, क्योंकि आज स्पेसिफिकली प्रोग्राम हेल्प डेस्क की स्थापना का था, इसलिए अन्य विभाग यहाँ बहुत ज्यादा नहीं आ पाए हैं। आगे हम लोग जो कार्यक्रम करेंगे उसमें सारे विभाग भी उपस्थित रहेंगे। अभी एक कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, हर जगह पिंक का चल रहा है, जैसे पिंक बस आपने सुनी होगी। पिंक बस क्या है? डेडिकेटेड सेवा है। जो महिला अकेले यात्रा करती है उनको कई बार संकोच लगता है दूसरी उसमें यात्रा करने में, तो जब वो पिंक बस में यात्रा करती है तो उनको ओनरशिप का भाव आता है कि हमारे लिए है स्पेस पे। पिंक बूथ इलेक्शन में बनते होंगे, आपने देखा होगा। पिंक टॉयलेट्स। अभी तक क्या होता था, पूरे जनपद में सिर्फ एक महिला थाना होता था जो डेडिकेटेड था कि महिलाओं की समस्या सुनने के लिए। सरकार की देखिए कितनी दूरगामी सोच है। एक झटके में एक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 1500 से अधिक थानों में आकर बिना किसी संकोच के, बिना किसी झिझक के अपनी बात रख सकती हैं जो किसी भी तरह के अपराध से पीड़ित हैं। तो एक उनका जो ओनरशिप आएगा थाने में, जो आने में झिझक महसूस होती है किसी भी तरह से, वो दूर होगी। महिला कार्मिक जो यहाँ पे तैनात किए गए, इनको भी इस तरह से ट्रेन किया जा रहा है कि वो आने वाले पीड़िता से अच्छा व्यवहार करें। उनको इस तरह का एहसास हो कि नहीं वो अपने किसी मित्र के पास ही आए हैं। जो पुलिस मित्र का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे वास्तव में लागू हो। पुलिस तंत्र और प्रशासन के जो बाकी विभाग हैं वो सारे ही अपने अपने तरीके से सेवा में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनकी शक्ति का एहसास कराना है। महिला सशक्तिकरण जब हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि महिला को सशक्त बनाया जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा इससे असहमत हूं व्यक्तिगत रूप से। मेरा मानना यह है कि महिला को तो पहले से ही शक्ति का पुंज है, उसको खाली याद दिलाना है कि नहीं तुम इतनी ताकतवर हो, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। जैसे आपको याद होगा हनुमान जी की घटना, बचपन में ही इतने शक्तिशाली थे कि सूर्य को निगल लिए, बड़ी अन्य बिने पर गिड़गिड़ाने पर देवताओं के उनको छोड़ा। हम लोग सूर्य से 2 मिनट आग नहीं मिला सकते, वो सूर्य के रथ पे सवार होकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मतलब वो बालक थे, शिक्षा भी प्रारंभ नहीं हुई थी, उससे पहले ही खेल कर दिया था उन्होंने। फिर अचानक क्या हुआ, उपद्रवी थे, उत्पात किए, शाप पाए और सारा बल भूल गए। फिर जब आवश्यकता हुई राम काज के लिए, तो जामवन के याद दिलाने पर उनको अपनी सारी शक्तियां याद आ गई। और उसके बाद क्या क्या उन्होंने खेल किए पता ही है आपको। समुद्र 26 योजन का पार करके छलांग लगा के पहुंच जाना, लंका को जला देना, कहा धुर दक्षिण से धुर उत्तर में आके एक रात्रि में संजीवनी बूटी लाके भगवान लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करना, सुशील वैद्य को पूरा उनकी बिल्डिंग से ही उठा लाना। मतलब कितने बड़े, खाली क्या था, उस शक्ति जो उनके अंदर थी पहले से विद्यमान, उसकी याद दिला देने भर से। महिषासुर, शुंभ निशुंभ और उनके पता नहीं कितने सारे और नाम हैं, उन सबको धराशायी किसने किया? अकेले माने। और जो क्रोध बढ़ गया, इतना क्रोध कि भगवान शिव को खुद उनके चरणों में आके स्तुति करनी पड़ी कि भाई आप तो मान जाओ, अब तो सब कुछ सही हो गया है, अब तो सारे राक्षस नष्ट हो गए। ठीक, तो ये शक्ति है आपकी जो आप शायद भूले हुए हैं, इसलिए कई बार आपको असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो वो शक्ति याद दिलाना हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि आपको एहसास हो। एक कार्यक्रम के माहौल से आपको पता चलता है कि नहीं, आपके लिए इतनी सारी योजनाएं सरकार की चल रही है जो आपको सशक्त करने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए, और आप अपनी शक्ति को पहचान कर आप कुछ भी कर सकते हैं। में महाराजगंज सर्किल की पुलिस बेहतर महिलाओं की सुरक्षा का काम कर रही है। आदरणीय इंस्पेक्टर साहब, हमारे जिला पंचायत सदस्य बड़े भाई रामशंकर चौधरी जी, इस नगर के अत्यंत कर्मठ और लोकप्रिय जन नेता प्रभात साहू जी, आदरणीय चेयरमैन साहब, सुरेंद्र भाई, भूपेश भाई, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सभासद, सभी पत्रकार मित्र, शिक्षिकाएं और हमारी जो बालिकाएं इस कार्यक्रम में विराजमान हैं। आज के इस शुभ अवसर पर
देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सुविचारित तरीके से महिला सशक्तिकरण को चुनौती के रूप में अपनाया है और ये सप्ताह मनाया जा रहा है पूरे देश में, जहां हम आदिशक्ति देवी जी की पूजा आराधना करते हैं। तो महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा देने का काम मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही तेजी से शुरू किया है। आज उनका एक बयान अखबार में मैं पढ़ रहा था कि महिलाओं को इतना सशक्त किया जाएगा कि जो समाज में गुंडे लफंगे लुच्चे हैं, जो उनके मान सम्मान पर कुदृष्टि डालते हैं, ऐसे तत्वों को बेटियों से ही पिटवाया जाएगा। यह बहुत अच्छी पहल है कि जब ऐसे लफंगों को महिलाओं की, बेटियों की ताकत का एहसास हो जाएगा, उसी दिन से ये छेड़छाड़, बलात्कार और ये जो अत्याचार हैं, ये सब बंद हो जाएंगे। हमें खुशी है कि हमारी तहसील क्षेत्र में आदरणीय एसडीएम साहब, माननीय क्षेत्राधिकारी महोदय और विशेषकर हमारी कोतवाली में कोतवाल श्री राम जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के लिए एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है और यहाँ घटनाएं भी जिले में सबसे कम हैं। लेकिन इस काम में हम सबको भागीदार बनना पड़ेगा, अपनी अपनी बेटियों को जागृत करना पड़ेगा, हमारी शिक्षिकाओं को एक माहौल बनाना पड़ेगा कि लड़की और लड़के में अंतर ना समझा जाए, लड़कियां अपनी ताकत को पहचाने, अपनी सैंडलों और अपनी चप्पलों को मजबूत रखें। कोई सोचता अगर इस प्रकार की कोई हरकत करता है तो सरकारी नंबरों पर बाद में फोन करें, पहले उनकी अच्छी तरह से हजामत बनावें। जब आप सशक्त होंगी तभी लोग आपसे दूर भागेंगे, दुराचार नहीं करेंगे। गोष्ठियों से हम लोग यही जागरण फैला रहे हैं, ये आपको जागरूक कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पवित्र नवरात्र के पर्व में बेटियों को अपनी ताकत पहचानने का उन्होंने संदेश देने का काम किया है। आप सब लोगों ने, विशेषकर हमारे सुशील पांडे जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। हमारा उद्देश्य है कि महिलाएं अपने प्रति जो भी सरकार योजनाएं बना रही है, तो सरकार के माध्यम से हमारे द्वारा यह पहुंचाना, जन जन तक इस बात को पहुंचाना हमारा कार्य है कि प्रत्येक महिला को अपने प्रति, अपने लिए जो भी बनाई जा रही योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे थाने पर महिला हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया है, जिसके उद्घाटन में आप सभी को आमंत्रित किया गया है। जिसके लिए इसकी महत्ता को समझते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि महिला हेल्प डेस्क पर इससे पहले जब हम लोग सभी एक साथ बैठते थे तो जो भी महिलाएं आती थी, बहुत बार ऐसा होता था कि वो थाने के परिसर में सभी जेंट्स को या और सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल्स को देखकर अपनी बात बताने में घबराती थी। हमें कहीं भी अलग से स्थान नहीं मिला हुआ था जिससे हम उनकी बात उन्हें बिठाकर आराम से सुन सकें। तो ये जो सरकार का एक कार्य बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिसके माध्यम से एक अलग चैम्बर बनाया गया है जिसमें महिलाएं अपनी बात बिना डरे, बिना इधर उधर देखे सीधे हम तक पहुंचा सकेंगी। जिससे समाज में हो रहे सभी अपराधों को रोकने के लिए महिलाओं को खुलकर बोलना आवश्यक है। महिलाएं अपनी बात बताने में संकोच न करें, इसके लिए उनको ये सुविधा दी जाती है कि महिलाएं एक महिला दूसरी महिला से अपनी बात आसानी से बता सकती है। तो जिसके लिए महिला पुलिस कर्मियां भी यहाँ पे हैं, तो वो अपनी बात आराम से बता सकती हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि आपके गाँव कस्बे आपको एक सुरक्षा का भाव पैदा हो, जिससे आपको अपने घर निकलते वक्त डर न लगे, रात को अंधेरा होते वक्त आपको घर जाते हुए डर न लगे। आवश्यक है, कई बार होता है कि सबसे पहली बात आती है कि आपकी बेटियों को आपको सशक्त बनाना है। बहुत बेटियां संकोच करती है, पढ़ते जाने हुए भी, बस लड़के कॉलेज में पढ़ती है तो भी संकोच करती हैं, टीचर से अपनी बात नहीं कह पाती, अपने घर में अपनी बात नहीं कह पाती।
तो इसके लिए यह है कि आप उनको ऐसा माहौल प्रदान करें कि वो डरे नहीं कोई भी। सिंह को भी वश में कर सकती है। बाकी देवतागण हैं, जैसे कि एसडीएम साहब ने एक बार बताया था लेक्चर में, गणेश जी का वाहन कौन है? मूषक है। अपना स्वयं विशालकाय, उनका वाहन मूष। किसी का नंदी, कोई घोड़े पर यात्रा करता है। तो सिंह पर कौन सवारी करता है? सिर्फ माता करती है। आप अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत बना दें कि कोई भी आपके सामने टिक न पाए। मैं बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बात करना चाहता हूं, अभी बहुत जगह हम लोग को जाना है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। आपकी रहेगी, अनुरोध रहेगा। बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन कार्यक्रम को छोटा करना है। अभी हमारे बहुत सारे वक्ता लोग बैठे हैं, हमारे एसडीएम साहब बैठे हैं, सीओ साहब बैठे हैं, और भाई सुशील पांडे जी, जिसको आमंत्रित करेंगे वो लोग तो बैठे ही हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। अपनी बात रखने के लिए तो स्वतंत्र हैं और समुचित दायरे में रखकर अपनी बात रखें, उनका निदान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इन बातों के साथ